वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स का होता है, जिसे हम लोग यूआरएल कहते हैं। यूआरएल के हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है जो वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं, पाथ होता है हमारे पास, जो उस डोमेन के बाद लिखा जाता है, मेनली जिस फाइल को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास उसके अंदर क्वेरी स्ट्रिंग हो सकता है और एक फ्रैगमेंट हो सकता है। तो हम लोग वन बाय वन इन पार्ट्स को देखते हैं कि हमारे पास ये पार्ट्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। जब एक वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि हम लोग किस प्रोटोकॉल के थ्रू इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। मोस्टली हमारे पास अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स जिनके ऊपर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई या जहाँ पे हम लोग अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे, उससे हम लोग HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं। और अगर हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन हम लोग चाहते हैं उस वेबसाइट को और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो फिर HTTPS के प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हमें बताता है कि हम लोग किस प्रोटोकॉल के थ्रू वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं। जो हमारे पास वेब पेज नज़र आता है, रेंडर होके हमें नज़र आता है, वो हमारे पास या तो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होगा या HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन ब्राउज़र्स कुछ और प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिस तरह अगर आप किसी FTP प्रोटोकॉल के थ्रू एक सर्वर को एक्सेस करते हैं तो उसकी फाइल्स का अगर एक्सेस है आपको, तो वो आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में नज़र आ जाएगी, लेकिन एक वेब पेज आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो पहला हिस्सा हमारे पास URL का प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारे पास डोमेन हो जाता है। डोमेन के अंदर हमारे पास टॉप लेवल डोमेन आ जाएगी, या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आ जाएगी, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, और फिर फर्दर हमारे पास सब लेवल डोमेन हो सकती हैं। तो ये जो एड्रेस है, ये इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। तो इस एड्रेस को अगर हम लोगों ने विजिट करना है तो डोमेन नेम सर्वर जो है इस एड्रेस को, इसके अगेंस्ट IP एड्रेस फाइंड करेगा और फिर उस IP एड्रेस के थ्रू हम लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। ये जो IP एड्रेस है, ये हमारे लिए बीइंग यूजर्स हमारे लिए इनविजिबल होता है। बैक एंड पे हमारे पास ये काम हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। हम जो है अपने ब्राउज़र के जो एड्रेस बार होती है उसके अंदर सिर्फ उस URL को देख रहे होते हैं और डोमेन को देख रहे होते हैं। डोमेन के बाद ऑप्शनली हमारे पास पोर्ट भी हो सकती है। मोस्टली जो HTTP सर्वर्स होते हैं वो 80 पोर्ट पे लिसन कर रहे होते हैं। दैट मीन्स जो रिक्वेस्ट आती है HTTP की, अगर हम लोग पोर्ट स्पेसिफाई ना करें और प्रोटोकॉल में HTTP स्पेसिफाई किया है, तो हमारे पास वो रिक्वेस्ट जाएगी पोर्ट नंबर 80 पे। और अगर हम लोग HTTPS यूज़ करते हैं तो मोस्टली वो रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास 443 आई गेस उस पोर्ट के ऊपर हमारे पास जाएगी। पोर्ट के बाद हमारे पास पोर्ट मोस्टली हमारे पास विजिबल नहीं होती URL में, लेकिन अगर आपके पास विजिबल नहीं है और आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, जिस तरह दराज.pk और कॉलन करके आप आगे 443 लिख देते हैं या 80 लिख देते हैं, तो वो हमारे पास अगर वो उस पोर्ट पे वो सर्वर लिसन कर रहा है तो हम लोग उसको ऑप्शनली एंटर कर सकते हैं। डोमेन के बाद हमारे पास उस फाइल का पाथ होता है जिसे हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। जिस तरह इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका नाम है index.php। नाउ दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल दैट वी वांट टू एक्सेस। ये पाथ हमारे पास ऑप्शनल भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एट टाइम सिर्फ हम लोग डोमेन नेम एंटर करते हैं अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार में, हमारे पास वेबसाइट खुल जाती है, हम लोग कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं करते। तो जब हम लोग कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं करते तो सर्वर के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को कॉन्फ़िगर किया होता है कि जब कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं हुआ तो कौन सा वेब पेज या कौन सी फाइल रिटर्न की जाएगी क्लाइंट को। मोस्टली हमारे पास ये स्टैटिक वेबसाइट्स के केस में index.htm या index.html, और डायनेमिक वेबसाइट्स के केस में index.php, और इस तरह के हमारे पास डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स होते हैं जो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, और जब पाथ स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो वो फाइल रिटर्न कर दी जाती है। पाथ के बाद हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग उस फाइल को पास कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट्स दो किस्म की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट्स हैं और एक डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। यूजुअली जो हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग होता है, जो पाथ के बाद वाला जो पार्ट होता है, वो हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स में यूज़ नहीं करते, हम लोग उनको डायनेमिक वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑप्शनल एज वेल, we do not need to pass a query string to every dynamic website. क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग
की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जो वेब पेज है वो उसका पाथ है index.php। ये कोई हमारे पास स्क्रिप्ट है जो PHP में लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग इसको यूज़र नेम और पासवर्ड पास करना चाहते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। हम लोग कभी भी यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह URLs के अंदर हम लोग पास नहीं करते। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास की नेम यूज़र जो की है वो यूज़र नेम है और उसकी वैल्यू जॉन है और पासवर्ड हमारे पास जो है वो दूसरी की है और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ABCDEFG है। नाउ दीज आर कॉल्ड द कीज एंड द वैल्यूज आर गिवन आफ्टर एन इक्वल टू साइन। तो की नेम होगा, फिर हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा, फिर हमारे पास उसकी वैल्यू होगी। जो फर्स्ट हमारे पास की होती है दैट मीन्स के पाथ के बाद जो हम लोग फर्स्ट वेरिएबल देंगे उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क होगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाथ के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क प्लेस किया और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ दी या कीज़ और उनकी वैल्यूज़ दी। अगर हमारे पास मल्टीपल कीज़ हैं तो उनको हम लोग एम्परसेंट साइन से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दो कीज़ हैं तो फर्स्ट की के बाद हम लोग एम्परसेंट साइन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड की लिखेंगे, इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। इन केस यहाँ पे अगर हमारे पास और भी कीज़ होती तो उनको हम लोग एम्परसेंट से सेपरेट करके फर्दर हम लोग ऐड करते जाते क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग, राइट, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं की वैल्यूज पेयर की फॉर्म में। जो लास्ट पार्ट है हमारे URL का, इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, इट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंट। इसे हम लोग हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक वेब पेज के एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास index.php जो पेज है उसके ऊपर एक पार्ट होगा आर्टिकल का, वहाँ पे हम लोग उसको विजिट करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास लेट से एक वेब पेज है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं और यहाँ पे वो पार्ट है आर्टिकल का, इस पार्ट में हम लोग इस पार्ट को हम लोग विजिट करना चाहते हैं। तो जब हम लोग ये लिखेंगे तो ब्राउज़र क्या करेगा कि ऊपर वाले पार्ट को स्क्रॉल कर देगा और डायरेक्टली हमारे पास आर्टिकल जो है वो वेब पेज के टॉप पे हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, उससे ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्क्रॉल हो जाएगा।